हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हम लोग बात कर रहे थे फार्मेकोथेरेप्यूटिक डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, ठीक है ना। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक का आधा पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ के रखे थे और बताया था। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द एडवांटेजेस। इसमें पूछा गया था आपको एसटीजी के बारे में, और ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसटीजी डिस्कस किया था, उसी का ये कंटिन्यू है। बट ये वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने अलग से बनाने की कोशिश की है। तो आपको अगर वीडियो समझना है तो आपको लास्ट तक का देखना होगा, लास्ट तक का बने रहिएगा, तभी हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और वो क्या है, देखो, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ सक्सेसफुल एसटीजी मैनुअल। देखो, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर जो लोगों ने देखा होगा, अगर आपने देखा है तो आपको भी समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एसटीजी जो होता है एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है। मान लो कि एक क्या होती है, एक बुक होती है, छोटी सी एक बुक होती है, जिसमें क्या होता है, हर एक चीज़ मेडिसिन और डिजीज रिलेटेड क्या होती है, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है जिसको हर एक डॉक्टर को फॉलो करना होता है, ठीक है ना, मेडिकल स्टाफ को फॉलो करना होता है। तो अब ये जो लिस्ट बनी है, ये जो मैनुअल बनाया गया है, तो इसको मैनुअल भी बोलते हैं, याद रखना। तो मैनुअल बनाया गया, तो मैनुअल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके फीचर होना चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो पहला है, आप ये देखो, बिल्कुल समझते हुए चलना, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आपको। तो पहला वर्ड ये दिखेगा कि सिंप्लिसिटी। ये जो बनाया गया है, पैम्फलेट बनाया गया है, ये जो रेडी किया गया है डॉक्यूमेंट, ये एकदम सिंपल होना चाहिए। सिंपल कैसे रहेगा, जैसे सबसे पहले मैं रीड कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे मीनिंग भी समझा दूंगा। द नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इज लिमिटेड, health problem limited to commonly observed condition. Each clinical condition list a few silent feature with clear and concise information of the on the pharmacological एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके बारे में बता रहा है कि ये जो एसटीजी है मैनुअल है, वो आमतौर पर क्या होता है, बहुत ही कॉमनली जो डिजीज होती है, बहुत कॉमन डिजीज, उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। वो लिमिटेड रहता है, क्या लिखा है, लिमिटेड होता है। किसके लिए, कॉमनली ऑब्जर्व कंडीशन, जो बहुत कॉमन डिजीज होती है, उसके लिए ये ज़्यादातर यहाँ पे इस लिस्ट में उनको शामिल किया जाता है। मान लो लिस्ट बनाया गया है, तो बहुत कॉमन, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, उन सबको इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे तो मान लो कि कई डिजीज का लिस्ट बना दिया गया है, तो क्या होना चाहिए, ईच क्लिनिकल कंडीशन। अब हर एक डिजीज में अलग अलग कंडीशन होगा, तो उसके लिए बारे में बता रहे हैं कि उसके बारे में क्या होना चाहिए, कंडीशन लिस्ट ए फ्यू साइलेंट फीचर, उसका अपना खुद का एक फीचर होगा जो क्लियर लिखा रहेगा और शॉर्ट में, मतलब कंसाइज करके लिखा रहेगा, एकदम शॉर्ट में भी हो, थोड़ा सा हो, और अच्छा जानकारी उसके अंदर मेंशन हो, ठीक है ना। गुड इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। और यहाँ इंफॉर्मेशन ऑन द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि अगर मेडिसिन से वो डिजीज सही हो रही है तो फार्माकोलॉजिकल, अगर विदाउट मेडिसिन यूज वो सही हो रही, जैसे मान लो एक्सरसाइज करके, ठीक है ना, जिम जा करके, मतलब वैसे इस तरीके से मॉर्निंग वॉक करके, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है, ठीक है ना, दोनों तरीके से। तो इसमें एकदम समराइज, जिसको बोलते हो संक्षिप्त में, एकदम शॉर्ट में लिखा होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। एकदम सिंपल लिस्ट रेडी करना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिस्ट रेडी हो गई है। अब दूसरी क्वालिटी ये है कि वो कैसा होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, ऐसी लिस्ट बनाई जाए जिस पे विश्वास बना रहे, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा ट्रस्ट बना रहे उसके ऊपर। गाइडलाइन डेवलप बाय द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्सपीरियंस क्लिनिशियन इन द कंट्री एंड रिवीजन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस। ये क्या कहना चाह रहे, देखो, ये जो गाइडलाइन बनाई जा रही है, जो लिस्ट बनाई जा रही है, किसके द्वारा बनाया जाएगा वो, ठीक है ना। तो बताया ये कह रहा है कि मोस्ट रिस्पेक्टेड, जिसका बहुत ही रिस्पेक्ट हो और एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, मतलब कोई एक ऐसा डॉक्टर हो, कोई एक ऐसा बंदा हो, कोई एक ऐसा
पर्सन हो जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला हो और कंट्री के लोग, पूरे कंट्री के लोग उसको एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हो और वो क्या हो, रिवीजन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस। और अगर उसके अंदर कुछ लिस्ट बना रहा है, कोई चेंजिंग कर रहा है, कोई रिवीजन कर रहा है, तो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्चुअल जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस फील किया गया है उसके हिसाब से लिस्ट रेडी होनी चाहिए। किसी भी डिजीज का बारे में कुछ भी नहीं लिखना है अनाप शनाप, उसमें आपको बिल्कुल करेक्ट लिखा होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा बात क्या कह रहा है, सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये क्या बता रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइड द यूज ऑफ द सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, हाउएवर द रेफरल क्राइटेरिया क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, वाइल द फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट डिपेंड ऑन द। देखो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ क्या कह रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज द सेम स्टैंडर्ड। अगर कोई दूसरा इसको फॉलो करता है, कोई दूसरा डॉक्टर इसको फॉलो करता है, तो वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो करने को उसको मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लो सेम डिजीज के लिए, मान लो किसी को फीवर आ रहा है तो कोई क्या देगा, पैरासीटामोल देगा, उसमें कोई एस्पिरिन देगा, कोई आइबुप्रोफेन देगा। क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट स्टैंडर्ड सबको सेम लेके चलना है। अब ये कह रहा है कि पहली बार अगर किसी को कोई दवा दे रहे हो, फर्स्ट चॉइस दे रहे हो, तो ठीक है, ये लिस्ट तो आपको फॉलो करना ही करना है। प्लस पेशेंट की कंडीशन भी देखो, पेशेंट किस कंडीशन में है, डिपेंड अपॉन द फॉर द पेशेंट, इसमें पेशेंट डायग्नोसिस एंड कंडीशन नॉट ऑन द प्रिस्क्राइबर। तो यहाँ पे अब क्या करना है, डॉक्टर ने तो लिखा है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, बट क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेशेंट किस कंडीशन में है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। फोर्थ पॉइंट जो दिया है यहाँ पे, मेडिसिन सप्लाई बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड, द सप्लाई ऑफ मेडिसिन मस्ट मैच विद द स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, स्टैंडर्ड बना के रेडी हो गया, सब कुछ हो गया है, अब किसी को देना है तो वो किसको फॉलो होना चाहिए, वो जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर और उससे पिछला पढ़ के आए हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पढ़ के आए हैं, उसके अंदर वो सारी मेडिसिन प्रेजेंट होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी को मेडिसिन सप्लाई कर रहे हो तो ऑलरेडी जो हम लोगों ने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हम लोगों ने पढ़े थे, जो WHO के अंडर का बना था, जिसका फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें वो सारी मेडिसिन प्रेजेंट होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे रेगुलर अपडेटिंग। अब जो भी लिस्ट बन के तैयार हुई है, जो हमारे, वो कैसे रेगुलर उसको अपडेट करते रहना होता है, उसको क्या करना है, रेगुलर आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया, रेगुलरली अपडेट एनी चेंजिंग इन द थेरेप्यूटिक ऑप्शन। मान लो सपोज यहाँ पे कोई पहले मेडिसिन था ए, बट अब ये ए नहीं काम में आ रहा है या इफेक्टिव नहीं है, तो इसको रिमूव करो, इसमें दूसरा ऐड करो, बी ऐड करो, ठीक है ना। तो थेरेप्यूटिक ऑप्शन के बेस पे उसको चेंज करना है। मान लो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी मतलब क्या होते हैं, एंटर करते हैं और उनके ऊपर दवाई असर नहीं करती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिवीजन वर्जन एंड रिफ्लेक्टेड करंट रिकमेंडेशन। तो बैक्टीरियल वाले मान लो रेजिस्ट हो चुके हैं तो उनको वहां से रिमूव करो, और करेंटली क्या चल रहा है, कौन सी मेडिसिन चल रहा है, उसको उसके अंदर ऐड करो, ठीक है। और ये लास्ट है, यूजर फ्रेंडली एंड पॉकेट मैनुअल। मतलब इस तरीके से ये लिस्ट जो आप बना रहे हो, जैसे कि पहले पॉइंट में हमने बताया था कि बहुत शॉर्टकट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे बता रहे कि ये स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में होना चाहिए, स्मॉल पॉकेट और मजबूत होना चाहिए, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आपको कैरी करना है तो आसानी से उसको लेके जा सको। कभी हॉस्पिटल में भी आप घूम रहे हो, पेशेंट के पास में हो, तो वो थोड़ा सा एक बार उसके अंदर देख लो क्या क्या लिखा गया है, ताकि पेशेंट का अच्छे से केयर हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने इसको पढ़ा, और ये हमारा जो टॉपिक था पहले वाले का ही ये कंटिन्यू है, बट ये हमने पहले बता दिया कि इसको लॉन्ग हो रही थी उस टाइम पे वीडियो, हमने इसलिए इसको अलग से रेडी किया है। तो कभी आपसे पूछेगा फीचर तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है एंड। एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ, सिंपल होना चाहिए, भरोसे वाला होना चाहिए, और सब लोग उसको स्टैंडर्ड को फॉलो करें। और मेडिसिन सप्लाई करना है तो किसके बेस पे, एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट पे रेगुलरली आपको अपडेट करना है, और ये पॉकेट के फॉर्म में होना चाहिए, छोटा इसका होना चाहिए पेपर, ताकि इसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सको, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है एंड। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक का हमारा लेक्चर, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ,
चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और लाइक करके भी जाए, वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड सर्कल में, आप किसी भी स्टेट में वो पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड के हो, आप गुजरात बोर्ड के हो, आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो, आप कर्नाटका बोर्ड हो, आप राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के हो आप, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। इसका मैं पीडीएफ मेरे इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बार-बार बताते चलता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, वसीम फार्मा स्टडीज़, ठीक है ना। वहाँ पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा, तो उस पे जाकर के आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो नया चैप्टर हमारे स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड हो गया। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।